Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, suppose a uniformly charged wall provides a uniform electric field of 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Normally, a charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remains straight at a distance of 10 centimeter from the wall. Then the charge on the particle will be 1 upon under root x microcoulomb, where the value of x is equals to dash. We can use the value of g as 10 meter per second square. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of force due to electric field, or we can just write electric force. So यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू Q इंटू ई. ठीक है, अगर हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज ला के रखते हैं किसी चार्ज की विसिनिटी में, सो वो जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसको एनालाइज करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द वॉल. अब इस वॉल से हमने एक सिल्क थ्रेड से एक स्फीयर को टाई किया हुआ है इस तरीके से. ठीक है, और हमें बोला गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है. इस जो स्फीयर है बेसिकली इस पर भी कुछ चार्ज है, इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट की हुई है. मान लेते हैं कि इस तरफ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बीन क्रिएटेड बाय द वॉल. ठीक है, अब जो है ये डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और ये लेंथ हमें इसकी 20 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पे और ये मान लेते हैं ये एंगल है थीटा. ठीक है, अब इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो बना लेते हैं. सबसे पहले तो एफ के लिए अगर हम देखें तो mg वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा. राइट, टेंशन इन द स्ट्रिंग T है तो ये भी हो जाएगा T cos थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा. एंड यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा T sin थीटा. ठीक, अब अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो लगने वाला चार्ज है हमसे बोला गया सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मली. नॉर्मली मीन्स हमने दिखा दिया, ये इसकी वैल्यू भी गिवन है हमें. अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड. अब मान लिया हमने कि इस पे जो चार्ज है स्फीयर पे वो भी सेम प्लस ही है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस तरफ होगा. एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ए, दैट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, तो सारे फोर्सेस हमने अब इस पे दिखा दिए. सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. सो फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम द ज्योमेट्री हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बना है ऊपर की तरफ, ये एंगल हमारा थीटा था, ये 20 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था. तो इससे थीटा साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें सो इट विल बी 10/20 दैट इज हाफ. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 डिग्री. ठीक है, तो ये मिल गया हमें एंगल. अब इसके बाद वी कैन राइट रिमेन स्टेड बोला गया, दैट मीन्स इट विल बी द स्फीयर विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम बैलेंस कर सकते हैं फोर्सेस को. ठीक है, so we can write along horizontal we can write T sin theta will be equals to Q into E and T cos theta will be equals to mg. ठीक है, अब अगर इसको हम फर्दर रिजॉल्व करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 बोल के इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो ये मिलेगा tan theta is equals to QE upon mg. QE upon mg. सो यहाँ से हमें Q की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1030 इंटू एम. मास जो गिवन है स्फीयर का वो 2 ग्राम है. जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 गिवन है, डिवाइडेड बाय ई. ई हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴. सो 1030 की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज़ 1/√3. तो यहाँ से पहले तो 2 कैंसिल कर देते हैं. 1/√3 इंटू यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 10⁻⁻⁴ -6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q इन कूलम वी आर गेटिंग. माइक्रो कूलम में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/√3 माइक्रो कूलम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. ऑन कंपेयरिंग वी कैन हैव द वैल्यू on comparing the value of x comes out to be 3. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.